नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा में 2 साल 11 महीने और 17 दिन की कड़ी मेहनत पर इस पर की तब जाकर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया। कानूनी रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को संविधान लागू होने के दिन हम देश भर में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान 75 रुपए का एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। संविधान दिवस का एक विशेष कार्यक्रम संविधान सदन यानी कि पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ। हमारा संविधान हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के 75 साल पूरा होने पर हम अपनी बात की विशेष शो संविधान दिवस, लोकतंत्र और सियासत में खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि संविधान को लोकतंत्र का सुंदर श्रृंगार क्यों माना जाता है और इसके बाद भी संविधान को लेकर सियासत क्यों होती है। एक राष्ट्र, एक निशान और एक विधान के नारे पर उंगली क्यों उठाई जाती है और संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं लेकिन मौलिक कर्तव्य भी नागरिकों को दिए गए हैं, उनकी कितनी पालना होती है। सत्ता के लिए संविधान का इस्तेमाल कितना सही है, संविधान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना कितना वाजिब है और संविधान के साथ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की क्या भूमिका है। समाजवाद और सेक्युलर शब्द का सही अर्थ क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जयपुर में संविधान दिवस पर रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे और हमारे संवाददाता सुशांत पारिक ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बच्चों से भी बातचीत की है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, देश में संविधान को लेकर बहुत चर्चा है। आपने कहा कि जैसे हम त्योहार मनाते हैं वैसे ही ये दिन मनाना बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, इस संविधान को सही माने में अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। संविधान दिवस मनाना ताकि लोगों को याद रहे, हम होली दिवाली मनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा ग्रंथ है जो हम सबको जोड़ता है। समानता, विभिन्नता में एकता और न्याय सबको दिलाने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है ये संविधान हमारा। और इसको जिस दिन अडॉप्ट करा था संविधान सभा ने वो था 26 नवंबर। तो इसलिए इसको संविधान दिवस के रूप में हम हर बार मनाएं ताकि याद भी रखें कि हमारे को संविधान क्या अधिकार देता है, साथ साथ संविधान हमें क्या जिम्मेदारियां भी देता है। और हम सब एक राष्ट्र हैं। आजकल तोड़ने की बहुत कोशिश हो रही है। संविधान के साथ ही खिलवाड़ आप देखिए किसने करा। 11 बार नहीं 16 बार तो इसको नेहरू ने बदला, उसके बाद 31 बार इंदिरा गांधी ने बदला और 11 बार इसको राजीव गांधी ने बदला। और आरोप किस पे लगाते हैं? हमारे ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। सरकारें इन्होंने बर्खास्त करी हैं कई बार संविधान का गलत इस्तेमाल करते हुए। इमरजेंसी इन्होंने लगाई है। तो हम संविधान को नमन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, याद रखते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो हमारे भारत का है। युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना समझना कि उनके राइट्स हैं, तो उनकी ड्यूटी भी सर क्या है? जी बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि संविधान हमें जिम्मेदारी अधिकार देता है तो जिम्मेदारी भी देता है। इस तरह के आयोजन मदद करेंगे ज्ञानवर्धन करने में, जागरूकता लाने में। सम्मान भी करें, रिस्पेक्ट भी करें, संकल्प भी लें कि जीता जागता डॉक्यूमेंट है। इस जीते जागते डॉक्यूमेंट की ताकत हम है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, उनको लेकर कुछ बच्चों से बात करते हैं। संविधान को लेकर जब आप सोचते हैं क्या दिमाग में आता है? क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्या राइट हैं? आप लोग संविधान के बारे में जब सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? ज्यादा फॉलोवर्स। जी देखिए, संविधान के अंदर हमारे जितने भी राइट्स लिखे हुए हैं उन राइट्स को हम बहुत ही हक से मानते हैं, बहुत ही हक से हम उनको मांगते हैं सरकार से। पर ये बात जानना जरूरी है कि उन अधिकारों के साथ साथ हमारी जो ड्यूटीज भी है संविधान के प्रति,
उन ड्यूटीज को हमको लिव अप करना बहुत जरूरी है। संविधान, इंडिया का संविधान सबसे यूनिक है, सबसे लंबा है। ये ना कभी प्रिंट हुआ है, ना कभी लिखा गया है, ये कैलीग्राफ किया गया है पूरा का पूरा संविधान। 292 मेंबर्स के साथ कमेटी स्टार्ट हुई थी एंड इतने डाइवर्स कंट्री के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाना सबके लिए एक माइलस्टोन है। धार्मिक आजादी का अधिकार कितना महत्वपूर्ण और कितना मायने रखता है? बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आज जो हम जितने भी चीजें कर पा रहे हैं वो उन लोग वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए। हम भारत के जिम्मेदार लोग हैं जिन लोगों ने बहुत सारी इस चीज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए, तो इसीलिए। तो चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रही हैं। परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अखिल चौधरी जी जुड़ रही हैं, एडवोकेट हैं, और हमारे साथ सीवी त्यागी जी जुड़ रहे हैं, संविधानविद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सीवी त्यागी जी आपके साथ करना चाहूंगी। आज संविधान दिवस है, सबसे पहले तो क्या संदेश आप देशवासियों को आज के खास दिन पर देना चाहते हैं? यही संदेश है कि संविधान ने हमारी जन्म कुंडली बदली है, और एक की नहीं सबकी बदली है। चाहे वो आम जनता है, चाहे वो फ्यूचर में पैदा होने वाली जनता, हम ही ने इसको बनाया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही इसका पहला शब्द है कि हम इसको बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, स्वयं के लिए अभ्यर्पित और अर्पित और समर्पित कर रहे हैं, इसे एडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा संविधान, चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, सब ने इसे बनाया। और ये तीन बातें मैं कहना चाहूंगा कि एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात, जिस गांधी जी का जिक्र हर जगह आता है, और उन्होंने कहा कि मैं देश में स्वराज चाहता हूं। और उनसे पूछा स्वराज का मीनिंग क्या है, कि जब देश का हर व्यक्ति स्वयं कह देगा कि मैं स्वतंत्र हूं और वो सक्षम होगा ये कहने में, तो तब देश स्वतंत्र होगा, अन्यथा नहीं होगा। अर्थात वो कब होगा कि जब वो नैतिक रूप से उन्नत होगा। जी जी। और नैतिक रूप से उन्नत का अर्थ है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, घृणा, अहम से मुक्त होगा। फिर उसे कौन गुलाम बना सकेगा? तो ये नैतिक पहलू है गांधी जी का, जिसका ध्यान पूरे संविधान में रखा गया है। जब हम वी द पीपुल की बात करें, हम डेमोक्रेसी की करें जहां पर व्यक्ति चुनेगा शासन को, हम रिपब्लिक की करें जहां के फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल, भारत की जनता के लिए कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध होगा हमारा शासन। जब हम समाजवाद की बात करें तो लेके जन्म लेने से और मरने तक की उसकी डेवलपमेंट की, उसकी इज्जत की, गरिमा की गारंटी स्टेट लेगा। जब हम धर्मनिरपेक्षता की करें कि उसको सबको अपने अपने धर्म पर चलने और आदर करने का दूसरे के धर्मों को, ये उसकी ड्यूटी होगी और अपने धर्म पर चलने का उसका अधिकार होगा। हम टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, जो फ्यूचर में पैदा होने वाले व्यक्ति भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी भी डेवलपमेंट का ध्यान करेगा संविधान, प्रतिज्ञा करता है। सबको न्याय देने की, हर तरह के न्याय देने की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और सबकी लिबर्टी की, चाहे वो थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, सबकी इक्वलिटी की, चाहे वो स्टेटस है, चाहे उसकी अपॉर्चुनिटी है, चाहे फ्रेटर्निटी है कि भाईचारे की, या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की। तो हर जगह पर आप देखें जो गांधी ने कहा है नैतिक रूप से, उसको प्रियम्बल ने उद्देश्य बनाया संविधान में, और उसके और लीगल सिस्टम की तरफ ले जाने के लिए उसका मौलिक अधिकार दिए। सिर्फ हमने अपना जो प्रियम्बल है उसमें डेमोक्रेसी नहीं लिखा है, बल्कि रिपब्लिक भी लिखा है साथ में। और रिपब्लिक का मीनिंग है कि फॉर द पीपल, जो लॉ बनेंगे वो फॉर द पीपल बनेंगे। और इसलिए उसके लिए फंडामेंटल राइट रखे गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में रखे गए। फंडामेंटल राइट व्यक्ति के हैं, उसकी उन्नति के हैं, उसके अस्तित्व के हैं। चाहे वो इक्वेलिटी है, अगर एक भी व्यक्ति के साथ भेद होता है तो आर्टिकल 32 के अंदर हाई सुप्रीम कोर्ट जाकर 226 में हाई कोर्ट में जाकर उस कानून को इनवैलिड करा सकता है। चाहे वो 19 है, उसकी सारी सिविल फ्रीडम्स हैं, चाहे वो एक्सप्रेशन की है, चाहे बाहर आने जाने की है, संपत्ति खरीदने की है, व्यापार की है, इन सब की फ्रीडम उसको दी गई है। और इसी तरह उसके जीवन की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। और जीवन की स्वतंत्रता में जो सबसे बड़ा पहलू हुआ है वो ये हुआ है
कि डिग्निटी को उसके साथ जोड़ दिया गया जी, है। जी। जब हम संविधान की बात कर रहे हैं जी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 75 सालों में संविधान को डेवलप किया है अपने डिसीजंस के द्वारा, उसकी भी बात हमको करनी चाहिए। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए जीवन को कहा है कि वो इज्जत के साथ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार जीवन का है, और जो भी चीजें गरिमा के लिए आवश्यक हैं जी। वो सब जीवन में शामिल हैं। तो जी। इसलिए जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए थे और उसमें लिखा था दे आर नॉट एनफोर्सेबल, उस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बहुत बड़े पार्ट को आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया, जैसे मिनिमम वेज, जैसे राइट टू एजुकेशन, जैसे राइट टू फूड, इन सब बातें, जैसे मैटरनिटी, तो ये सब बातें उसके अंदर शामिल कर दी गई कि आप अगर नहीं घोषित करेंगे कानून में अधिकार लोगों के, तो सुप्रीम कोर्ट उनको घोषित करेगी। और उसने उनको फंडामेंटल राइट बना दिया। जो एनफोर्सेबल नहीं थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उनको भी एनफोर्सेबल कर दिया, क्योंकि वो जीवन की परिभाषा में शामिल हो गए। और इस तरीके से ये संविधान हमारे इन अधिकारों का एक लीगल संरक्षक हो गया। इतना ही नहीं, सरकारों ने कानून भी बनाए, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बनाए। चाहे वो राइट टू फूड था, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट था, चाहे वो राइट टू एजुकेशन था, और चाहे वो पंचायती राज था, तो ये बहुत सारे कानूनों का जिक्र किया जा सकता है। इसी तरह अब सवाल उठता है कि इनकी रक्षा कैसे की जाएगी लीगल सिस्टम में। उसके लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और उसमें मूलभूत ढांचा दे दिया कि साहब सरकारें तो इसको बदल देंगी, जैसा अभी चर्चाएं हो रही हैं, देखते हैं आप कि साहब ये तो गलत है, इसको बदल देना चाहिए। तो ये 13 जज की बेंच ने निर्णय दे दिया कि मूलभूत ढांचे को कोई भी पार्लियामेंट बदल नहीं सकती है। पार्लियामेंट उसकी सेवक है संविधान की। संविधान सुप्रीम है और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है। जो संविधान की संस्थाएं हैं बनाई हुई, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, ये सब संस्थाएं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सब संस्थाएं स्वायत्त होंगी, सरकार से भिन्न होंगी। ये नहीं है कि सरकार के अंडर प्रेशर वो काम करें, तो संविधान का अर्थ क्या रह जाएगा। लेकिन अगर ये मशीनरी स्वायत्त होगी, ये संस्थाएं स्वायत्त होंगी, तभी इन सब अधिकारों को जो व्यक्तिगत तौर पर संविधान में प्रदान किए हैं, इन सबको अपने आप सुरक्षा मिल जाएगी। सरकार किसी की हो, बहुमत की हो, सर्वसम्मत की हो, लेकिन मेरा अधिकार है, मैं आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाकर उस पूरी की पूरी संसद जो सर्वसम्मति से बना रही है, मैं उसको भी इनवैलिड करा सकता हूं, क्योंकि वो व्यक्ति के अधिकार के विरुद्ध है। इसलिए डिग्निटी को साथ में रखा गया। डिग्निटी देखिए एक नैतिक शब्द है, लेकिन डिग्निटी ने पूरे संविधान की व्याख्या को बदल दिया। डिग्निटी कंट्रोल कर रही है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो प्रीएम्बल का ये पार्ट बहुत बड़ा, इसलिए संविधान को ये सब किया गया। और ये जो व्याख्याएं हुई है, चाहे वो माइनॉरिटी है, कहीं भी कोई माइनॉरिटी, हिंदू भी माइनॉरिटी है। देखिएगा, हम अक्सर कहते हैं कि मुस्लिम ही माइनॉरिटी है। जब वो भाषा के आधार पर तमिलनाडु जा रहा है, केरल जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है, और वहां पर उसकी भाषा नहीं बोली जा रही, कोई और बोली जा रही है, वो भी माइनॉरिटी है। तो उसका भी ख्याल पूरा किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चाहे माइनॉरिटी ने इंस्टीट्यूशन बनाया है और इंस्टीट्यूशन को सौंप भी दिया है किसी को, अगर कि आप मैनेज करिए, फिर भी वो माइनॉरिटी रहेगा, क्योंकि उसको बनाया माइनॉरिटी ने। तो ये सारी जो डेवलपमेंट की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो महत्वपूर्ण है, वही संविधान है, इसलिए हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तो ये सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर उसका पार्ट है। अमेंडमेंट भी करना चाहे तो हम उसमें नहीं कर सकते। बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं इधर से उधर से कि सब बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसको ये बदल दिया जाना चाहिए, इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, चाहे वो PIL है, अगर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता कोर्ट में, तो कोई और भी उसके लिए, समूह के लिए जा सकता है। तो ये चीजें जो नहीं लिखे हैं शब्द सिद्धांत संविधान में, और जो लिखे हैं वो महत्वपूर्ण है, लिखे हैं, लेकिन जो नहीं लिखे हैं, जैसे शक्ति पृथक्करण नहीं लिखा, संघात्मकता नहीं लिखा, रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं लिखा, एक्सेप्ट द
आर्टिकल 14, तो इन सब के आधार पर हम संविधान को चेक करना चाहिए और बिल्कुल सही केवल कहा आपने। ड्यूटीज के और आधार इसकी पर नहीं देखा जाना ये जो चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी ड्यूटीज आपने की दी जब है, बात ये करते जानकारी हैं, तो इस वक्त देश में की जनता को देना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युवाओं को जागरूक करना है इसके प्रति। इसके लिए मैं मुकेश मीणा जी को जोड़ना चाहूंगी। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पैनल में। बहुत स्वागत है सबसे पहले मुकेश जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और आपसे मैं इसी सवाल का जवाब लेना चाहूंगी कि वर्तमान में जो युवा हैं, सबसे पहले तो उनको अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में, संविधान के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को और समाज को ताकि युवा जागरूक हो? सबसे पहले जी, तो मुकेश जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। अखिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश संविधान दिवस के मौके पर किया जा रहा है, सबसे पहले तो आज क्या संदेश पूरे देशवासियों को आप देना चाहेंगे संविधान दिवस के अवसर पर? और क्या कुछ बदलाव करने की इस वक्त जरूरत है? जो वर्तमान राजनीति है उसमें संविधान और लोकतंत्र को किस तरीके से बनाए रखा जाए, इसके गरिमा को, कि हर किसी पर हर व्यक्ति विशेष को इसकी जानकारी हो? पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, और सभी आपके दर्शकों को मैं पहले तो संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद देना चाहूंगा। और जो मेरे को पैनलिस्ट थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस खूबसूरत डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। और अहम बात यह है कि जब हमारा संविधान बना था तो ये जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जो हमारा एक इमोशन था उस टाइम पे देश प्रेम का, और वही लोग जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे, उन्हीं लोगों में से जो संविधान सभा बनी और ये बहुत ही खूबसूरत चीज बनाकर हमारे को दी, जो एक आइडिया ऑफ इंडिया की तरफ लेकर जाने के लिए, समाज का जो सपना होता है उसकी तरफ लेकर जाने के लिए हमारे को ये डॉक्यूमेंट दिया। मैं ज्यादा तो डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट सिर्फ लॉयर्स के लिए, जजेस के लिए या सिर्फ सरकारों के लिए नहीं है। ये प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही अहम चीज है कि हम लोग इसको बार बार पढ़ें, बार बार इसको समझें और हमारे जीवन में इसको उतारने की कोशिश करें। आपको पता है, वैसे तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्योंकि प्रीएम्बल जो है उसके अंदर कोई प्रीएम्बल का कोई आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल 1 से पहले ही प्रीएम्बल आ जाती है। लेकिन प्रीएम्बल, और एक खूबसूरत चीज ये भी है कि सिर्फ संविधान काफी बड़ा संविधान है, लेकिन संविधान जब बन रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स होती थी, एक एक प्रोविजन, एक एक आर्टिकल, एक एक नॉर्म बनाने से पहले वो जो डिबेट्स करते थे, वो डिबेट्स का एक लोकसभा की पब्लिकेशंस है, उन्होंने 4-5 वॉल्यूम का एक सेट भी निकाला हुआ है, तो उसमें तमाम तरह की डिबेट्स हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि प्रीएम्बल में एक वाक्य है, व्यक्ति की गरिमा और देश की अखंडता व एकता। तो इसके अगर आप वो डिबेट्स में जाएंगे तो तमाम तरह के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपका जो देश की अखंडता है और एकता है, ये वर्ड इसमें, ये शब्द बाद में आता है, तो पहले तो अखंडता आनी चाहिए, उसके बाद में व्यक्ति की गरिमा आनी चाहिए। तो जो निर्धारित हुई चीज वो ये थी कि देश की अखंडता व एकता से पहले व्यक्ति की गरिमा करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की अगर गरिमा की बात ही नहीं हो पाएगी तो हम कलेक्टिवली कुछ भी कर नहीं पाएंगे। और सामूहिकता से पहले एक एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो इतनी खूबसूरत तरीके से, इतनी समझदारी से, और उस टाइम के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोरफादर्स थे, उन्होंने एक चीज करी। ऑफ कोर्स डे टू डे बेसिस पे बड़े सारी चीजें हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जब कोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो कोर्ट्स में तो एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का है, लेकिन डे टू डे बेसिस पे अगर हम लोग इसको उतारने की अपने जीवन में कोशिश करेंगे, जो बंधुत्वता का भाव, अभी मेरे को पैनलिस्ट सीनियर साहब जो बैठे हैं उन्होंने भी वो मेंशन करा, जो सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है बंधुत्वता है, फ्रेटर्निटी है,
या फिर बराबरी का जो चीजें हैं, एक एक चीज बड़ी अहम है और देश को एक अच्छे रूप में हम लोग बनाने के लिए ये बहुत अहम चीज है, बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक बार रुक कर लेते हैं। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश जी, स्वागत है आपका। आपसे ये जानना चाहेंगे, वर्तमान की राजनीति में संविधान और लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके हिसाब से? देखिए, चुनौतियां कोई एक नहीं है जिसपे हम फोकस करें, भरमार चुनौतियां हैं। वो कहते हैं ना, एक उदाहरण है, जब एक घर बनता है तो उसमें 4 सदस्य होते हैं या 5 सदस्य होते हैं, उसी हिसाब से घर की संरचना की जाती है। अब कुछ समय के बाद में, 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में वो घर हो जाता है 8 लोगों का, 9 लोगों का, 10 लोगों का। इस उदाहरण का परिचय यही है, जब 50 में संविधान की रचना होती है, बनाया जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, उस समय जनसंख्या होती है 38 करोड़ पूरे भारत की। उसी हिसाब से 38 करोड़ को नजर में रख के उनकी संरचना की गई है और आज वो जनसंख्या पहुंच गई है 140 करोड़। अब चीजें जब जनसंख्या बढ़ती है तो हर चीज बदलती है। कहते हैं कि प्राकृतिक का एक नियम है बदलाव करना। अब जिस तरीके से 10 साल की हुकूमत में, केंद्र की हुकूमत ने 1900 ऐसे कानून थे जो पुराने, जो अंग्रेजों के समय चले आ रहे थे, उनको बदला गया है। मुझे लगता है कि संविधान हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का मुकुट है, उसकी रक्षा करना हमारा, आपका, सबका कर्तव्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसकी रक्षा सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से नहीं होती है, रक्षा होती है सामूहिक तरीके से सबकी, और विशेष तौर पे उन लोगों की ज्यादा होती है जो सफेद पोश हैं, जो सरकार में और जो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जब संवैधानिक जो रक्षा की जब बात आती है, तब कुछ कानून के तहत जब किसान धरने पे बैठते हैं, अपने मौलिक अधिकारों के तहत वो मांग करते हैं, तो उस समय उनके मौलिक अधिकारों को रौंदा जाता है, उनके ऊपर लाठियां भांजी जाती हैं। और ऐसे ही छात्र या वर्ग, कोई भी वर्ग के लोग जब अपने संविधान को लेके, संविधान के हित में और उनकी रक्षात्मक रूप से जब अपने लिए मांग करते हैं, तो वो मांग उनको मिल नहीं पाती है। उसकी वजह एक ये है, अभी दोनों हमारे को-पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात बताई है। सबसे पहले तो देखो, धर्म ये है कि संविधान के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सामाजिक पहलुओं की बनती है, हमारी भी बनती है। जागरूकता के हिसाब से अगर कोई शिक्षित है वो जानता है, सफेद पोश है वो जानता है, ब्यूरोक्रेट है वो जानता है, लेकिन गांव में एक चरवाहा, गांव में कार्य करने वाला एक कारीगर और छोटे मध्यम व्यापार करने वाला, वो कानून की पहलुओं से, संवैधानिक की ABCD से बिल्कुल अवेयर नहीं होता है। जब अवेयर नहीं होता है तो वो अपने संविधान की रक्षा नहीं कर पाता, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे दो चीजें और आ जाती हैं। एक चीज ये है, जब थाने में अगर कोई मुजरिम जब जाता है तो डायरेक्ट उसको पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन इस पैच में अगर आप देखो तो अगर वो व्यक्ति अगर संविधान के प्रति अगर जागरूक होता तो हो सकता है कुछ चीजों से बच जाता। अगर यहीं पे कोई नेता या ब्यूरोक्रेट के साथ में घटनाएं होती हैं, उनको पता होता है सब चीजें कि मैं कहाँ बच सकता हूं और कहाँ संविधान की दुहाई दे सकता हूं, तो ये सारी जो चीजें हैं वो मुझे लगता है कि हर वक्त, हर चीज और समय समय पर चीजों का बदलाव होना चाहिए, उसको रिफॉर्म करना चाहिए। और जिस तरीके से संविधान कई बार संशोधित भी किया गया है, अब कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां संवैधानिक जो संरचना, उसमें बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पर जवाब लेंगे, हमारे साथ माधोराम चौधरी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे, उनके पास चलेंगे। उससे पहले केंद्रीय मंत्री इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं संविधान दिवस के मौके पर, वो हम आपको पहले सुनाते हैं। संविधान एक ओर जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों का कर्तव्य बोध भी करवाता है और केंद्र और राज्यों के मध्य आपसी समन्वय व नीतिगत विषयों का क्लियर विभाजन भी करता है। वहीं दूसरी ओर थर्ड टायर गवर्नेंस के माध्यम से ग्रास रूट पर सुशासन की राह दिखाता भी है। विविधताओं से भरे देश की एकता व अखंडता को लेकर संविधान कठोर भी है, वहीं राष्ट्र की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता के साथ लचीला भी है। भारत के संविधान के द्वारा शासन के तीनों ऑर्गन्स, विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के मध्य दायित्वों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तीनों के समन्वय का ही परिणाम है कि भारत का लोकतंत्र समय के साथ और मजबूत और परिपक्व होकर
प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। संविधान के कस्टोडियन माननीय सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित इस समारोह में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि संविधान सभा में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से इलेक्ट 292 सदस्यों, रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में 93 सदस्यों व चीफ कमिश्नर प्रोविंस के प्रतिनिधियों के रूप में 4 सदस्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया था। इस अवसर पर मैं इन सभी सदस्यों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्यों, विशेषकर मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली 15 महिला सदस्यों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और राष्ट्र निर्माण के महान कार्य में जुटे सभी सदस्यों की दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर बेहतर भविष्य की प्रेरणा लेते हुए चिंतन मनन मंथन करने का आह्वान करता हूं। सार रूप में कहा जाए तो भारत का ये पवित्र दस्तावेज हमारे लिए गाइडिंग लाइट है। ये भारत की हजारों वर्षों की अखंड परंपरा को समाहित किए सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्निहित कलेक्टिव विजडम की आधुनिक अभिव्यक्ति भी है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज ए व्हीकल ऑफ द लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। आज के 75 वर्ष पूर्व कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन की पूर्व संध्या अर्थात 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें सावधान किया था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसी विरोधाभास से भरी। तो चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।